हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और मीडियम लेंथ में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं बेस फैलेंजेस से, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड काफ़ी अच्छी स्टेमिना को। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो यह तर्जनी उंगली इनकी हथेली में काफ़ी अच्छी लेंथ में है, काफ़ी थिक है और बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की नॉलेज और लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छे स्वभाव का होगा। एक मिलनसार पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक है, जो व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो यह फिंगर आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट है। लंबाई में इनकी तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर के इक्वल ऐसे हल्की सी अधिक ही आपको नज़र आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर की अच्छी लेंथ का होना व्यक्ति को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर होती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा रिस्क टेकर नेचर का भी हो सकता है। जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में होती है, भले ही ऐसे व्यक्ति सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस होने की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि जीवन में देखने को मिल सकती है। इनकी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो हल्की सी आगे से कॉनिकल शेप में यह फिंगर आपको नज़र आएगी, जो काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करती है, लेकिन थोड़ी सी लो सेट होती हुई मरकरी फिंगर आप इनकी हथेली में देख पाएंगे। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई आपको नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि फिंगर और सूर्य फिंगर तीनों की तीनों हाई सेट हैं, जबकि यह फिंगर नीचे से शुरू होती हुई, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मरकरी फिंगर का आगे से इस तरह की शेप में होना व्यक्ति को अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, जबकि थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव रहने की संभावनाएं भी इनका मरकरी का एरिया इंडिकेट कर रहा है।
अगर हम बात करें इनके माउंट्स की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी उठा हुआ है। गुरु पर्वत का एरिया यह वाला हिस्सा कहलाता है जो तर्जनी उंगली के नीचे का हिस्सा रहता है। अगर इस तरह से उभरा हुआ गुरु पर्वत हो तो यह व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी। और आपको यहाँ पर एक हल्की आड़ी रेखा जो थोड़ी ब्रोकन फॉर्मेशन में है नज़र आएगी। इस तरह की रेखा को गुरु वलय कहा जाता है। अगर यह कंप्लीट हो, इस तरह से बिना टूटे इस तरह से बन रहा हो, तो यह व्यक्ति को काफ़ी वैराग्य की भावना दे सकता है। लेकिन अगर यह थोड़ा सा ब्रोकन हो या हल्का हो तो यह कुछ हल्का स्वभाव वैराग्य के प्रति देता है, थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग रहती है। जबकि इस तरह का चिन्ह हाथ में बनना व्यक्ति को 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान दिलवाता है, काफ़ी अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति बना पाता है। लेकिन थोड़ी नेचर ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म की तरफ जा सकती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव रहने की संभावनाएं भी अधिक हो जाती हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका शनि का एरिया बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है और शनि रेखा जो है उसमें हमें कुछ ब्रेक्स भी नज़र आ रही हैं। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यह रेखा कुछ इस तरह से आपको ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती हुई और इस तरह से शनि माउंट के ऊपर यह रेखा आपको नज़र आएगी। इस रेखा में इस तरह के ब्रेक्स का होना जीवन में आने वाले काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करता है। लेकिन इस रेखा का हाथ में मौजूद होना ही अपने आप में बहुत पॉजिटिव होता है। जिनके हाथ पर इस तरह से भाग्य रेखा यानी शनि रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में भी कामयाब रहते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे शनि रेखा की जो इस तरह की ब्रांच है जो आपको शनि पर्वत के बिल्कुल ऊपर नज़र आ रही होगी। इस तरह की अगर रेखा शनि माउंट के ऊपर कंप्लीटली नज़र आए तो यह व्यक्ति को एक कंफर्टेबल ओल्ड एज देती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। अगर हम सूर्य की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे क्लोजअप में सूर्य पर्वत के ऊपर इनके बहुत अच्छा एक फिश का सिंबल बनता हुआ आपको नज़र आएगा। कुछ इस तरह की रेखाओं से यहाँ पर आप एक फिश नुमा आकृति इनकी हथेली में देख पाएंगे। इस तरह का चिन्ह सूर्य पर्वत के ऊपर बनना व्यक्ति को काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी दे सकता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई ऐसी खूबी ज़रूर रहती है जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति मिडिल एज के आसपास पहुंचकर एक बहुत अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब हो जाता है। फिश का सिंबल यहाँ पर व्यक्ति को क्रिएटिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देता है। ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी वाला काम कर अपनी अच्छी पहचान समाज में बना सकता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी एरिया की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी का माउंट भले ही लो सेट है लेकिन काफ़ी उठा हुआ है। उभरा हुआ मरकरी माउंट व्यक्ति को काफ़ी अच्छी बिजनेस सेंस देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे आपको कुछ इस तरह की रेखाएं इस माउंट के ऊपर नज़र आएंगी। इस तरह की खड़ी रेखाएं इस पर्वत के ऊपर मौजूद होना व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग हीलिंग कैपेबिलिटीज़ देती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को हील करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत आपको ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन का होना व्यक्ति को केयरिंग नेचर का बनाता है और ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल स्वभाव के भी होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इसी में से एक ब्रांच निकलकर, हार्ट लाइन में से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह के साइन को विष्णु चिन्ह कहा जाता है और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह विष्णु चिन्ह गुरु पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में अपनी लगन से और ईमानदारी से काम करता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहता है।
लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर इस एरिया में विष्णु चिन्ह हो या त्रिशूल का साइन हो या कोई भी ऐसा ऑस्पिशियस चिन्ह हार्ट लाइन के अंत में बन रहा हो, और अगर ऐसा व्यक्ति किसी गलत तरीके से, बेईमानी से, किसी तरह की चीटिंग या धोखाधड़ी से गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो बड़ी दिक्कतें जीवन में आ जाती हैं और प्रोग्रेस रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर इस तरह का चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए ही जीवन में धन अर्जित करें। ओवरऑल हार्ट लाइन की फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपको आगे चलकर कुछ इस तरह से हार्ट लाइन पर छोटे छोटे आइलैंड्स बनते हुए भी नज़र आएंगे, जो मिडिल एज के बाद कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं। इस तरह के चिन्ह बनना व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, कुछ इस तरह की समस्याएं, डायबिटीज़ जैसी दिक्कतें 40 प्लस की एज में दे सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में इस तरह की फॉर्मेशंस हार्ट लाइन के ऊपर बन रही हों, उन्हें अपनी हार्ट की हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत मिडिल एज के बाद पड़ती है। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो माइंड लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, और इस तरह की माइंड लाइन का होना बहुत पॉजिटिव होता है। जिनके हाथ में यह रेखा बिल्कुल सीधी हो, ऐसे व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसे व्यक्ति, स्ट्रेट माइंड लाइन वाले व्यक्ति का लॉजिक काफ़ी अच्छा होता है, मेमोरी अच्छी रहती है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बनता हुआ देख पाएंगे, जिसमें 3 रेखाओं का होना ज़रूरी है। सबसे ऊपर तो यही रेखा रहती है जिसको मस्तिष्क की रेखा या माइंड लाइन कहते हैं। दूसरी ये वाली रेखा जिसको कहा जाता है मरकरी लाइन यानी बुध की रेखा, और तीसरी यह रेखा जिसको कहा जाता है भाग्य की रेखा यानी शनि की रेखा। तो ये तीनों रेखाएं हाथ में हों और इस एरिया में इस तरह का एक ट्रायंगल बन जाए, तो इसे बहुत लकी माना जाता है। जिनके भी हाथ पर ऐसा मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और उसे अर्जित कर पाने में, उसे संभाल कर रख पाने में भी कैपेबल होता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप यहाँ पर देख पाएंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में है, लेकिन आगे चलकर थोड़ी वीकनेस इसमें आपको नज़र आएगी। लाइफ लाइन यहाँ पर लगभग 60 की एज तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, लेकिन आगे चलकर आपको थोड़ी सी कमज़ोर और थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। इस तरह की बीच में गैप का बनना 60 प्लस की एज में चलकर हेल्थ को कमज़ोर करने वाला होता है। लगभग 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन लाइफ लाइन अगर आगे चलकर दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो यह एज और भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर इस रेखा का स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है, जैसे यहाँ से आप देखेंगे यह रेखा आपको काफ़ी हल्की नज़र आएगी, तो यह 60 प्लस की एज में वीक हेल्थ को इंडिकेट करती हुई नज़र आ रही है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ, काफ़ी उठा हुआ नज़र आएगा। शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट अगर किसी व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग हो, इस तरह से उठा हुआ हो, तो यह जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर बनने वाली बारीक रेखाएं, जो आप इस तरह की रेखाएं दे सकते हैं, यह ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम वरी लाइंस भी कहते हैं, इनकी वजह से व्यक्ति को पारिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की मैरिज में भी डिले हो सकता है, कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, और रिलेशनशिप्स को लेकर भी ऐसे व्यक्ति को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत हल्का सा वीक होता हुआ, हल्का सा दबा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से कुछ इस तरह की रेखाओं का ऊपर की तरफ उठना लाइफ में काफ़ी सारे ट्रैवल्स को इंडिकेट करता है, काफ़ी सारी यात्राएं ऐसा व्यक्ति जीवन में करता है। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना और इस माउंट का हल्का सा दबना जीवन में बेचैनी, एंग्जाइटी जैसी समस्याओं को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी
कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।